आज की भागदौड़, तनाव और सोशल मीडिया की चकाचौंध वाली जिंदगी में एक आम इंसान अंदर से बहुत अशांत महसूस करता है। महाभारत काल की तरह आज हमें तीर कमान चलाना सीखने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, बल्कि मन के भीतर चल रहे महाभारत, द्वंद्व और तनाव को शांत करने के लिए गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए समझते हैं कि आज के समय में एक आम आदमी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है और वह कैसे शांति, सुख और अंत में परम गति को पा सकता है। 1. वर्तमान समय में गुरु का महत्व क्या है? आज के दौर में गुरु कोई पारंपरिक वेशभूषा वाला व्यक्ति ही हो, ये जरूरी नहीं है। गुरु वह है जो आपको सही और गलत का अंतर समझाए, भटकाव से बचाना। आज इंटरनेट पर ज्ञान की बाढ़ है, लेकिन सही क्या है और भ्रम क्या है, ये समझ नहीं आता। गुरु इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में आपको सही फिल्टर देना सिखाते हैं। सच्चा मार्गदर्शक, मेंटोर। जब आप करियर, परिवार या मानसिक तनाव से टूट रहे होते हैं, तब गुरु एक टॉर्च की तरह काम करते हैं, जो घने अंधेरे में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता है। अहंकार को मिटाना। आज के समय में इंसान थोड़ी सी सफलता मिलते ही खुद को सर्वोपरि समझने लगता है। गुरु के सामने झुकने से इंसान का अहंकार शांत होता है, जिससे मन में विनम्रता और शांति आती है। 2. आम आदमी सुखी और शांत कैसे रहे? व्यावहारिक उपाय। आज के समय में परम धाम की यात्रा सीधे नहीं होती। उसकी शुरुआत मानसिक शांति और दैनिक अनुशासन से होती है। इसके लिए कुछ बेहद सरल और व्यावहारिक नियम है। स्वधर्म का पालन, फर्ज को प्राथमिकता। आप जो भी काम करते हैं, व्यापार, नौकरी, गृहस्थी, उसे पूरी ईमानदारी और बिना किसी धोखे के करें। जब आपके काम से किसी का दिल नहीं दुखता, तो रात को नींद बहुत गहरी और शांत आती है। अपेक्षाओं को सीमित करना, संतोष। आज दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरों को देखकर अपनी इच्छाएं बढ़ाना। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर या प्रकृति का शुक्रिया अदा करें। ग्रैटिट्यूड। संतोष ही सुख की पहली सीढ़ी है। साधना और मानसिक डिटॉक्स। दिन भर में कम से कम 10 से 15 मिनट पूरी तरह शांत बैठें। नाम सिमरण, मंत्र जाप, ध्यान या प्राणायाम करें। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही रोज ध्यान करने से मन के सारे नकारात्मक विचार साफ हो जाते हैं। सात्विक जीवन शैली। आज के समय में हमारा खान-पान और दिनचर्या बहुत बिगड़ चुकी है। हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करें, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। 3. अंत में परम धाम, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? परम धाम को पाने का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। गीता में भगवान कृष्ण ने गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम धाम पाने का बहुत सीधा रास्ता बताया है। निष्काम कर्म योग। कर्म लगातार करते रहे, लेकिन उसके परिणाम फल से बहुत ज्यादा मत चिपकिए। जब आप हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करने लगते हैं, तो वह कर्म आपको बांधता नहीं, बल्कि मुक्त कर देता है। शरणागति भाव, सरेंडर। जीवन के सारे अच्छे और बुरे दौर को ईश्वर या गुरु की मर्जी मानकर स्वीकार करना सीखें। जब आप मैं कर रहा हूं के बजाय जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है मान लेते हैं, तो सारे पाप और चिंताएं अपने आप खत्म हो जाते हैं। सदा स्मरण, निरंतर नाम जाप। काम करते करते भी मन के भीतर एक बारीक धारा ईश्वर के नाम की चलती रहनी चाहिए। जिसकी मति, सोच जीवन भर ईश्वर में रहती है, अंत समय में उसकी गति भी परम धाम की ओर ही होती है। निष्कर्ष। आज के युग में सुखी रहने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि हाथ कार में और दिल यार ईश्वर गुरु में रहे। यानी शरीर से दुनिया के सारे काम और जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभाएं, लेकिन मन को हमेशा गुरु के चरणों या ईश्वर के ध्यान से जोड़कर रखें। यही शांत जीवन और परम धाम का सबसे सरल मार्ग है।